नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। मुझे आप पर और आपकी मेहनत पर पूरी तरह बिलीव है, विश्वास है। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो भी जो है लोग जो है जैसे कि प्रेजेंट टाइम में एलएलबी जो है कर रहे हैं और इंटर्नशिप भी कर रहे हैं साथ में। और उनके लिए भी है जो जो है एलएलबी कर चुके हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और जो है प्रैक्टिस जो है करने जा रहे हैं या प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करने वाले हैं या जो है कर रहे हैं। 1 साल 2 साल हो चुका है उनका। तो उन सभी लोगों के लिए है, क्योंकि एक नया अधिवक्ता बनने के लिए ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको जानना चाहिए। अगर आप लोग ये गलती करते चले जा रहे हैं तो आप जो है बाद में जो है वो जो आपको समझ में आना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, जो आप 2 साल 3 साल में सीख जाएंगे, वही चीज आपको जो है 10 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल लग जाएगा। नहीं सीख पाएंगे, हो सके पूरा उम्र बीत जाए, नहीं सीख पाएंगे अगर इस गलती से आप गुजर रहे हैं तो। देखिए क्या है, जब स्टार्टिंग जो दौरान होता है वो बहुत ही हार्ड वर्क होता है। एडवोकेसी में अगर आपको लिटिगेशन में जाना है, आपको जो है वहां पर जो जैसे कि जो है आप लोग चलिए ठीक है, भविष्य में आपको जाना ही है, क्योंकि अगर आप पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी में जा रहे हैं, या आप जो है कोई जो है टीचर की जो है तैयारी कर रहे हैं, टीचर की वैकेंसी आ रही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोगों का बाय द वे जो है वहां पर ना हुआ तो एक ही ऑप्शन होता है कि लिटिगेशन में जाना है या कहीं प्राइवेट आप पढ़ा सकते हैं। और अगर लिटिगेशन में जाना है तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको जो है ध्यान में रख करके करना होगा। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए जो है अधिवक्ता बनने जा रहे हैं, अभी जो है प्रेजेंट टाइम में अधिवक्ता नहीं बने हैं, आप लोग जो है जैसे कि जो है इंटर्नशिप के दौरान ही हैं, तो आप लोगों को भी ये चीज़ जानना होगा, ये गलती नहीं करना होगा। जो मैं करता हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। जो अधिकतर लोग गलतियाँ ये सब सारी चीज़ें कर देते हैं, और जैसे मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें, मैं वही चीज़ मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के बीच में बताने वाला हूँ। अगर सही लगेगा, अच्छा लगेगा, तो आप लोग वीडियो के माध्यम से जो है कमेंट करिएगा, और आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर भी करिएगा। चलिए जानिए। देखिए क्या है, अधिवक्ता ये जो आप लोगों का जो प्रोफेशनल है, ये जो है ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, एक भौकाल भरा प्रोफेशनल है। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेश नहीं है। लेकिन हाँ, आपको भौकाल उस पर मेंटेन करना है, ना कि जो है आप लोग जो है स्टार्टिंग में जाते हैं, बहुत से ऐसे जो है लोग होते हैं, चलो ठीक है यहाँ फोटो खिंचवाना इनके साथ, उनके साथ, इनके साथ, तो ये सब सारी चीजें, वो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा भौकाल बना, ये वो सब दुनिया भर का गाना सॉन्ग आया है जो रियल चीजें हैं। तो ये सब करने से आपका काम नहीं चलेगा। ये 2 साल 4 साल करेंगे, एक ना एक दिन आपके पास जिम्मेदारी आएगी, तब आपको समझ में आएगी कि ये चीजें गलत थी। जब मुझे सीखना चाहिए था तब जो है हम इधर उधर घूम रहे थे, ये सब सारी चीजें कर रहे थे, लोगों के साथ स्पेंड कर रहे थे टाइम, आते थे कोर्ट से, घर पर आते थे, सब कुछ सारी चीजें करते थे, तब कुछ नहीं करते थे। तब जाकर के आपको समझ में आएगा, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, प्रेशर आता है, तब वहां आपका जो है टाइम बीत चुका होता है, तो आपसे जो है गलतियां हो चुकी होती है, तब सुधारने के लिए आपको जो है डबल या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना अभी से आप मेहनत करें, उस लाइन पे जाए, आप गलती ना करें। क्या है कि आप लोग जब एडवोकेसी में जाना चाहते हैं तो आपको जरूरत होती है, या आप इंटर्नशिप में जाना चाहते हैं तो आप लोगों की जरूरत, या सबसे पहली जरूरत यही होती है कि एक अच्छे सीनियर को हम कैसे पहचाने, एक अच्छे जो है चैम्बर को हम कैसे ज्वाइन करें। तो आप लोगों को बता दूं, जो है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गलती करते हैं, यही गलती, और अधिकतर लोग यही करते हैं कि जो फेमस अधिवक्ता हैं, जो बहुत फेमस, जो 10 20 50 अधिवक्ता है, उनके जिले में या हाई कोर्ट में या जो है सुप्रीम कोर्ट में, वहां जाकर के ज्वाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोगों की है। आपको कहां जाना है, ज्यादा फेमस लोगों के पास भी नहीं जाना है, क्योंकि वो खुद इतने ज्यादा बिजी रहेंगे, इतना काम होंगे, आपको बताने का उनके पास मौका ही नहीं मिलेगा। और आपको सीखना है अभी स्टार्टिंग से। तो कैसे चैम्बर ज्वाइन करना है, तो आपको जो है इस तरीके का चैम्बर ज्वाइन करना है, ना तो जो है ज्यादा जो है काम रहे बहुत ज्यादा, ना तो जो है बहुत कम ही रहे, एक मीडियम जो है
काम जो जहाँ पर रहे, जिस चैम्बर पर रहे, जिस सीनियर जिस अधिवक्ता के पास रहे, वहाँ पर ज्वाइन होइए। और कम से कम उस अधिवक्ता की जो है एज जो है 40 साल कम से कम होना चाहिए। 20 साल 25 साल 30 साल वाले अधिवक्ता के पास मत जाइएगा अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अधिकतर जो है नॉलेजेस रहते हैं। जितने ज़्यादा आप लोगों के जो है सीनियर रहेंगे एज में, तो उतने ज़्यादा नॉलेज उनके पास होता है, क्योंकि प्रैक्टिस और आप लोगों का जो है थ्योरी वो अलग दुनिया है आप लोगों का पढ़ाई का, और प्रैक्टिस का दुनिया अलग है, दोनों डिफरेंस है। तो ये जरूरी है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और सीनियर को भी पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप और एक चीज है कि अगर जो है उनके जो है घर में कोई जो है, जैसे कि जो है उनका लड़का या लड़की कोई भी जो है उनका जो है उस प्रोफेशनल में है, वो भी जो है उस चैम्बर में ज्वाइन है, तो आप भी जो है वहां पर ज्वाइन होइए। हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो है जो मेरा मानना है कि आप लोग जो है इस जगह पर जो है बिल्कुल भी ज़्यादा ज्वाइन ना हो। अगर आपको आगे बढ़ना है तो, क्योंकि सीनियर ऐसे रहेंगे कि जो है, क्योंकि आपको पता होगा एकदम अच्छे तरीके से कि जूनियरशिप में आपको जो है शोषण बहुत ज़्यादा होता है, पैसा नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि कोर्ट जा रहे हैं, घर वाले सोच रहे हैं पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ, मिलता भी है, लेकिन आपके काम के ऊपर। अगर आप जो है कम टाइम में चीज़ें सीख ले जा रहे हैं, काम करना स्टार्ट कर ले रहे हैं, 10 20 15 लोग आपके जो है चैम्बर में होते हैं, लेकिन आप मेहनत करने वाले हैं, सब कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर, तो सीनियर आपको पहचान लेंगे, सीनियर आप पर भरोसा कर लेंगे। और भरोसा जीतने के लिए आपको जो है सबसे पहले आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, और उनके नज़र में आना पड़ेगा लोगों के बीच में, तब आपको पैसा कुछ ना कुछ चीज़ें जो है खर्चा पानी ये सब सारी चीज़ें जो है मिलता रहेगा। नहीं तो आपको स्टार्टिंग दौर में कुछ नहीं मिलता। तो जो मैंने आप लोगों को बताया, ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो है ये सब सारी चीज़ें जो है, एक चैम्बर हो गया, सीनियर हो गए, ये सब सारी चीज़ें आप लोग जो है चलो ठीक है कर लिए। अब बात क्या आती है, जो आप लोगों को जो है कुछ पॉइंटों पे ध्यान देना है। जो आप लोगों को जो है क्या करना है कि जो है आप लोगों को कभी भी अपने सीनियर के सामने जो है ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है। ये पहला पॉइंट आप लोगों का है, और ये मिस्टेक होती है लोगों के साथ। सीनियर के सामने गए, मेरे पास ये है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बहुत ज़्यादा जो है बीच बीच में जो है कुछ चीज़ें बोलते हैं सीनियर, तो वहाँ पर भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर स्मार्ट, इसे ही ओवर स्मार्ट कहते हैं। ऐसा करने से आपको कुछ नहीं होगा, सीनियर जान जाएंगे, क्योंकि उस पायदान से, उस जो है छड़ से वो गुजर चुके हैं जिस पर आप प्रेजेंट टाइम में हैं, और यही रियलिटी है। तो इसलिए ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये आता है, ये आता है, ये चीज़ वो चीज़, कुछ नहीं आता। आप इंटर्नशिप करने गए हैं, आप गुरु उन्हें मान रहे हैं, सही गुरु मान रहे हैं, तो आप सीखने गए हैं, ना कि आप उन्हें बताने गए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं, आपसे राय ले रहे हैं, आप धीरे धीरे जो है आप पुराने होंगे तो कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे सीनियर। इंटरेस्ट आना चाहिए आप में सीनियर को, तभी सीनियर आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कोई सिखाता नहीं है, खुद से सीखना पड़ता है, रियल है। तो इसलिए जो है आपको जो है ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है, सही तरीके से अपने काम को निकालना है और सीखना है। तो आपको जो है वहाँ चुप होकर के सारी चीज़ें जो है रहना, ऐसा भी नहीं कि एकदम चुप ही रहिए, बोलिए, लेकिन जो है फालतू चीज़ें ना बोलिए, ओवर स्मार्ट ना बनिए। ये हुआ, गलती करते हैं बहुत से लोग। दूसरा पॉइंट है, अगर सीनियर कभी डांट दे तो उसे दिल पर बिल्कुल ना ले, गुरु समझ करके आप लोग जो है पूरी तरह खुशी खुशी उसे जो है प्रसाद की तरह जो है ग्रहण कर ले, सह ले। क्योंकि सीनियर इसलिए डांटते हैं आपको, सीनियर मारेंगे नहीं, मारने कॉलेज आपका जो है वो स्कूल नहीं है जो आप 5th 6th 7th में पढ़ते थे कि जो है कुछ बोल दिए तो सीनियर जो है सर मारने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, मारेंगे नहीं। अगर आप जो है दिल पे ले रहे हैं चीज़ें, जो है आप जो है चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, तो आपका जो है फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा उसमें। तो इसीलिए हंसी खुशी जो है सह ले। गलतियां होती है सबसे, जब आपको सीनियर इसीलिए डांटते हैं कि ये चीज़ आप ये चीज़ ना करिए और ये चीज़ करिए, वो जान के डांटते हैं, ये मानिए, ये हकीकत है।
क्योंकि आपको सिखाना चाहते हैं तो सीनियर आपको डांटेंगे, और ऐसे भी सीनियर होंगे जो कुछ नहीं बोलेंगे, जो आप लोग चाहे जो करिए, आइए जाइए, कब मन गए, क्या कर रहे हैं, तो ऐसे सीनियर के पास बिल्कुल ना जाइएगा। जहाँ सीनियर डांटे वहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सीख मिलेगी कुछ ना कुछ चीज़ें। तो आप हंस के टाल दें, सब कुछ चीज़ें जो है उसको भुला दें, तुरंत वही निकाल दें और आप अपने काम पर लग जाए। जो करने आए वो चीज़ करिए, आप सीखने गए सीखिए, क्योंकि आप शुरुआत का दौर जो होगा 3-4 साल, वो अगर आप दे रहे हैं तो आगे जो है आपको दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना जीवन गुजर जो है बसर कर सकते हैं। नहीं तो वकालत आपको पता होगा, भौकाल है, सब कुछ है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो भौकाल भी आपका मेंटेन नहीं रहेगा। अब 90% ऐसे लोग हैं जो आपको जो है ये कैसे हो है, सिमिलर बैकग्राउंड जो है फैमिली से आते हैं, सिंपल, जो पूरी तरह जो है एक साधारण जीवन जीने वाले, तो उन्हें जो है मनी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है। और आप लोग को जो है नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, जब कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप वहाँ पर तुरंत ना पूछे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट तुरंत सर ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कोई चीज़ बहस चले बीच में बोल देते हैं, तो ये सब गलती है, सीनियर भड़क जाते हैं। फिर पता चला सीनियर को ये अभाव हो जाता है कि ये नॉलेज नहीं है इसके पास सेंस नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर ना जो है पूछें। आप एक जो है पॉकेट डायरी होती है जो मैं हमेशा लेकर के चलता हूँ, जो आप भी लेकर के चलिए, वहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ पॉइंट जो है डाउन करिए। जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आए, जैसे कि कहीं बहस हो रही है, कहीं जो है किसी क्लाइंट से बात करें, कुछ भी चीज़ें जो ना समझ में आए कि चलिए भाई जो है सर इंटरिम रिलीफ क्या होती है, पोलियो क्या होता है, या जो है आप ये बताएं सर टिकट कौन सा, क्या चीज़, सब सारी चीज़ें होती हैं। कुछ भी चीज़ें ना समझ में आए A to Z जो है आप वहाँ पॉइंट आउट करिए। इसके बाद जब देखिए कि सीनियर का मूड सही है, सीनियर अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से जो है खुशहाल तरीके से, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड रहता है वकालत जो है इस जो है प्रोफेशनल में, क्योंकि प्राइवेट वर्क है, तो प्रोफेशनल में जो है जो भी केस देता है तो उसको तुरंत फ़ोन ये सब सारी चीज़ें जो है तुरंत मेरा ऑर्डर ही आना चाहिए, तुरंत क्लाइंट ऐसे कहते हैं, तो इसलिए उनके पास भी दिक्कतें रहती है, स्ट्रेच रहती है। तो तुरंत आप लोग ना पूछें, जब वो खुशी मूड में रहे, 1 दिन 2 दिन बाद उस चीज़ को पूछें, तुरंत ना पूछें, तभी आप लोगों को जो है सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी। ये पॉइंट आप गलती ना करिएगा। नेक्स्ट आप लोग को बता दूं जो है कि अगर जो है सीनियर कुछ कह रहे हैं कि जो है आप लोगों को जो है जा करके जो है डेट ले आइए, या आप लोग जो है इससे एक्सपायरी दे दीजिए, या आप लोग आप जा करके देखिए कि कोर्ट में इस कोर्ट नंबर 7, कोर्ट नंबर 8, कोर्ट नंबर 10 में क्या चल रहा है, कौन से तरह के केसेस ले रहे हैं, तो वहाँ जाइए नहीं, और जाइए आप लोग ऑर्डर ले आइए, यहाँ से मैनुअल ऑर्डर निकलवाइए, या जो है कॉपीराइट पोलियो अप्लाई करिए। तो वहाँ जा करके ये सब सारी चीज़ें नहीं कि आप वही काम करके जो है चुपचाप चले आए, ऐसा नहीं करना है, कुछ अपना भी माइंड इम्प्लीमेंट करना है, चीज़ों को वहाँ कर जा करके ऑब्जर्व करिए, वो आप जो है अपनी तरफ से कि वहाँ क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, किस तरीके से हो रहा है, 10 मिनट 5 मिनट वहाँ टाइम दीजिए, तब आपको सीख मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो कह रहे हैं वही करो, तब तो आप सीख चुके, तब तो जितना बताएंगे जितना आइए आप करिए, तो आपको 10 साल 20 साल लग जाएगा सीखते। तो कुछ चीज़ अपने आप से आपका अपना माइंड जो इम्प्लीमेंट करना है। देखिए कि डेट लिया जाता है तो क्या बोला जाता है, कैसे किया जाता है, लोगों को समझिए, आर्गूमेंट कैसे हो रहे हैं केस में, वहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका जो है बूस्ट कैसे होगा, उस चीज़ को सुनिए। सीनियर के साथ जा रहे हैं फाइल लेकर के कोर्ट में, तो सही से अच्छे तरीके से बैठ करके जो आपका जो है कोई काम नहीं है तो वहाँ कम से कम आर्गूमेंट सुनिए, समझिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर इसके बाद आप पॉइंट अप करिए डायरी में, जो चीज़ आपको जो है वहाँ ना समझ में आए, जज के द्वारा जो बहस हो रही है या एडवोकेट बहस कर रहे हैं, वो चीज़ आकर के अपने सीनियर से जो है जब अच्छा मूड हो सही तरीके से, तब जा करके आप पूछिए, नहीं तो आप खुद से रिसर्च करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं जो है चीज़ें जो है सुटेबल है, कुछ ना कुछ डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर करिए अपने सीनियर से, जरूरी है। और ऐसे आप लोगों को व्यस्तता वाले चैम्बर में जाएंगे, सीनियर ज़्यादा जो ओवर स्मार्ट, ये सब सारी चीज़ें, तो आप लोग को पता होगा वो खुद अपने काम से नहीं फुर्सत पाएंगे तो आपको क्या बताएंगे। इसीलिए मैंने कहा एकदम लो में मत जाइए कि जहाँ कुछ काम ही ना हो, एकदम फालतू तरह से, तो वो भी जो है स्टेज पे रहते हैं तो वो भी नहीं बताएंगे कुछ। तो ऐसे सीनियर के पास जाइए जहाँ जो है कम काम रहे, लेकिन जो है मीडियम काम रहे, मतलब ऐसा नहीं कि फालतू बैठना पड़े, काम रहे, ज़्यादा नहीं अधिक से ज़्यादा। ये ऐसे सीनियर के पास आप लोग जो है ज्वाइन करिए, ऐसे चैम्बर ज्वाइन करिए।
नेक्स्ट आप लोगों को क्या कहना है कि अगर सीनियर जो है किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, क्लाइंट आए हैं, आप भी बैठे हैं, तो आप उनकी बातों को ऑब्जर्व करिए, सुनिए कि वो क्या समझा रहे हैं उस क्लाइंट को, क्योंकि इससे आप लोगों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो है जो लैंग्वेज पॉइंट है या जो है किसी को समझाने का जो चीज़ तरीका है, ये आप लोगों का बूस्ट होगा, क्योंकि आगे चल करके आपको वही चीज़ आपको खुद करना है, या आपका खुद क्लाइंट आ जाएगा या आपको आपसे खुद जो है डायरेक्ट पूछेगा ये सब सारी चीज़ें बता दीजिए कैसे क्या है, क्योंकि जब कोर्ट जाने लगेंगे तो बहुत लोग जान जाएंगे, तो आपके पास क्वेश्चंस क्यूरी आने लगेंगे, तो आप अपने क्लाइंट को उस जो है विचार तरीके से जो भी आप सुने हैं तरीके से उसे तरीके से आप जो है उस क्लाइंट को समझा सके, जो कि क्लाइंट संतुष्ट हो, क्योंकि इतना कंपटीशन है ना, केस ऐसे नहीं आएंगे। जब आप सही चीज़ें एग्जैक्ट चीज़ें बताएंगे तभी क्लाइंट संतुष्ट होते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो आपके अंदर आनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें करनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि सर बात करने के क्लाइंट है तो बाहर निकल गए चैम्बर से या उधर चले गए, फ़ोन से बात करने लगे, मोबाइल में बिजी हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, जो मैं करता हूँ, टाइम देता हूँ। और एक चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप जो है चैम्बर को ज्वाइन करिए। जब तक आप चैम्बर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तब तक आप कुछ ना समझ में आने वाला। कोर्ट में जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, थकेंगे, सोएंगे, यही सब करेंगे। मैं चैम्बर ज्वाइन किया हूँ, मैं डेली, अब मैं अपना जो पीरियड बता रहा हूँ, डेली मैं जो है सुबह 7 बजे इतना ठंडक में उठ करके जाता हूँ, नहा धो करके सब कुछ पूजा पाठ करके जो है 7 बजे जाता हूँ, जबकि 5 बजे तक उठता हूँ, 5:30 तक जो है 1-1.5 घंटे क्लासेस पढ़ा करके सब कुछ रिकॉर्ड करके इतने लोगों का बोझ ले करके तब मैं जो है चैम्बर जाता हूँ 7 से लेकर के जो है 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक। फिर इसके बाद आता हूँ, फिर इसके बाद जो है सब कुछ जो भी चीज़ें होती है, चाय पानी जो भी करना होता है, फिर इसके बाद मैं जो है कोर्ट जाता हूँ सर के साथ कहीं, या अकेले कभी कभी जाना पड़ता है, ऐसा मैं करता हूँ। इसके बाद फिर मैं वहाँ से 5 बजे आता हूँ, फिर जो है 2 घंटा मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। इसके बाद फिर मैं 7 बजे जो है शाम को चैम्बर जाता हूँ, फिर आता हूँ 11 बजे, 12 बजे, इतना टाइम मैं आया हूँ। तो आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ 12 बजने वाला है। सीनियर का मन नहीं होता काम करने का, लेकिन मैं जाता हूँ तो वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मुझसे देख करके उन्हें मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसा आपको बनना है। अभी 1.5-2 महीने हुए चैम्बर ज्वाइन के, लेकिन 1.5-2 महीने में करीबन 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं मेरे चैम्बर में, लेकिन नाम किसका होता है? मेरा। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, रियलिटी है ये। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर उस लेवल का जो है, अगर आपको सीनियर पहचान लिए तो काम आपको मिलेगा, पैसा भी कमा रहा हूँ मैं। अपनी जो पर्सनल चीज़ें हुए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, कोई गलत, कोई ये सब सारी चीज़ें नहीं है। जो लोग मुझे जान रहे हैं ऑलरेडी, वो जान रहे हैं पहले से, तो इसलिए आपको वो चीज़ करना है जो मैंने आपको बताया है। और जो गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं, इस गलतियों से आप लोग उभरिए। अगर आपको आगे चल करके एक अच्छा अधिवक्ता बनना है, लोगों के बीच में नाम कमाना है, जैसे आपके सीनियर कमा रहे हैं या और जो बड़े बड़े अधिवक्ता है, उस लेवल तक आपको ऊंचाइयों को छूना है, तो ये सब सारी गलतियां आपको भूल करके जो है इस जो रास्ते पर मैंने आप लोगों को बताया है उस रास्ते पर आपको चलना है। ये सब पॉइंटें जो है एक आपको सीनियर अधिवक्ता भी जो है नहीं बताएगा, या आप किसी के पास इंटर्नशिप करेंगे या जो आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी नहीं बताएगा। मैं खुल के बताया हूँ, और इसमें यही चीज़ है, रियलिटी है, यही रील नहीं है, रियलिटी है। ठीक, यही सब सारी चीज़ें करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो है फाइल को पढ़िए, चैम्बर में जा करके बैठिए। नहीं कोई काम है, कोई बात नहीं, आप कम से कम जो है ज्वाइन करने के जो है विचार, अगर आप चैम्बर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कम से कम एक जजमेंट जो है डेली आप जो है पढ़िए। और ऐसे आप लोग पैड ले लीजिए, ऐसे आप लोग जो है पेज को लगाइए, ऐसे लिखिए जैसे मैं लिखता हूँ, डेली लिखता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद फिर लिखता हूँ, पढ़ाता हूँ तो ऐसे नहीं चीज़ें बताता हूँ, चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, चीज़ें समझता हूँ, जो है पढ़ता हूँ, तब जाकर के आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। कुछ भी हो तो ऐसे आप लोग करिए, तब आपको अच्छा अधिवक्ता बनने में टाइम नहीं लगेगा। आप 3 साल मेहनत दे दिए, 4 साल दे दिए, तो आपका आने वाला पीढ़ी आपके जो है 50 सालों जो है आपके जाने के बाद भी लोग जो है आपको याद करेंगे। ऐसा कुछ करिए, आपका एज हो चुका है, टाइम हो चुका है, तो आप अभी भी आपके पास टाइम है, उस चीज़ को सुधारिए जो गलती हो रही है। जजमेंट पढ़ करके आप लोग लिखना स्टार्ट करें। नहीं है 10 रुपया 15 रुपया रोज वैसे जो है आप लोग उड़ा देते हैं, तो 10 15 20 रुपया रोज डेली लगाइए। अगर आपका है, आपका सीखने का रुचि है
तो आप प्रिंट आउट करवा लीजिए। प्रिंट आउट करवाने के बाद आप निकाल लीजिए, नहीं लैपटॉप है आपके पास तो लैपटॉप में पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा है कि प्रिंट आउट निकालिए, पढ़िए उस चीज़ को लिखिए भी। जब आपका ड्राफ्टिंग सही होगा, पॉइंट लीगल पॉइंटे जो है आप लोग का सही होगा। इंग्लिश बोलने इंग्लिश पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लीगल इंग्लिश और ये कॉमन इंग्लिश, इसमें जो है जमीन आसमान का जो है फर्क है। तो ऐसे ही अधिवक्ता को चीज़ों को जो है समझिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और चीज़ें लीगल जो भी चीज़ें हैं सारी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है आप लीगल चीज़ें पढ़िए, जो कि आपको न्यूज़पेपर अगर आप ले रहे हैं तो लीगल चीज़ें पढ़िए, लीगल पे जो है समझिए केस कैसा हुआ, किस तरीके का हुआ। नहीं समझ में आ रहा जाकर के अपने सीनियर से पूछिए, समझिए। अगर आप डरेंगे, अपने डाउट को अपने मन में रखेंगे तो वो कैंसर बनेगा और समझ में नहीं आएगा, आप ज़िंदगी अपना बर्बाद कर रहे हैं। इससे बढ़िया है कहीं जाकर के कोई नौकरी करे, कोई जॉब करे। इसमें क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? ना तो पैसा है ना तो रुपया है, ऊपर से लगना है सब कुछ। आपको पता होगा अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो। ठीक, यही सब सारी जानकारी थी। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके मैसेज करके बताएं, और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, जो कि उनको भी ये जानकारी मिले, जो आपके सहपाठी साथी हित दोस्त नात वात जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, ला कर रहे हैं या ला कर चुके हैं। ठीक, थैंक यू।